हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है ट्रू नेम। किसके ऊपर है ये एडिटोरियल मैं आपको बताना चाहूँगा। अमेरिका ने टर्की ने क्या किया था, बहुत साल पहले की बात है जब रशिया होता था और टर्की को पहले ओटोमन एम्पायर कहते थे, जो ओस्मान नाम का लीडर लीड करता था। तो रशिया ने बुरी तरह से हरा दिया था इस ओस्मान एम्पायर को, जो अब टर्की के नाम से जाना जाता है देश। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, टर्की वालों ने इसका इल्ज़ाम कि हम क्यों हारे हैं अर्मेनिया पे लगा दिया। अर्मेनिया जो है इन्हीं के आसपास है, लग बहुत 800 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर पे लगता है इस देश के। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि रशिया की मदद इन्होंने की है और हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, डिसलॉयल्टी की है, बिट्रेयल की है हमारे साथ। तो इन्होंने इनके लोगों को कम से कम 15 लाख लोगों के साथ जेनोसाइड कर दिया, मार दिया, किल कर दिया, पकड़ पकड़ के प्रिजन में डाल दिया। तो आज जाकर अमेरिका ने क्या किया, पहले से बात तो बहुत चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये हिम्मत नहीं की थी, ओबामा भी नहीं की थी, पर जो बाइडन ने आते ही इसे रिकॉग्निशन दे दी है कि ये जेनोसाइड है। ट्रू नेम का मतलब क्या, एक सही नाम दे दिया है। मैस एकड़ में डिफरेंस क्या होता है, जेनोसाइड में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको पता लगेगा। कह दिया ये पूरी तरह से जेनोसाइड है। जो हिटलर ने किया था, जो हमारे देश में जलियांवाला बाग हुआ है, वो मैसेकर है, और जो हिटलर ने इतने सारे ज्यूज को मारा था वो जेनोसाइड है। ये डिफरेंस भी आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये रिकॉग्निशन दे दे कि एक जेनोसाइड है, तो इससे रिलेशन खराब होंगे अब टर्की अमेरिका में। वो कहेगा हमारे देश पे ऐसे गलत इल्ज़ाम क्यों लगा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह की इसमें बातें चलेंगी, बहुत सी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको सीखने के मिलेंगे। स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बच्चों अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे कर सकते हैं। वहाँ आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे प्रोफाइल, टेलीग्राम लिंक सब मिल जाएंगे। और वहाँ आप ग्रामर का हमारे से कोर्स ले सकते हैं, ताकि आपकी ग्रामर इंप्रूव हो और एग्जाम में हेल्प हो, रीडिंग स्किल भी इंप्रूव हो। तो चलिए, वीडियो अगर समझ आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल ट्रू नेम। ट्रू नेम का मतलब अब सही नाम दिया है इस किलिंग को, जो क्या कहते हैं, टर्की वाले कहते हैं ये तो एक एट्रोसिटी है हमारे पास, एट्रोसिटी। मैसेकर दे दो इसको नाम, जेनोसाइड मत दो। मैसेकर में डिफरेंस ये होता है कि मैं इसमें कुछ नस्ल को नहीं देखा जाता कि इसी नस्ल के लोगों को मारना है या नहीं, उसमें इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब जलियांवाला बाग में ये नहीं देखा गया ये इस नस्ल के लोग हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ खड़े हुए और अंधाधुंध बस गोलियां चला दी कि सरकार के खिलाफ हुए तो रेबल हैं, गोलियां चला दी और उन्हें मार दिया। ठीक है, ये क्रूएल्टी दिखा दी बस। थोड़े बहुत लोग थे, उनमें ये नहीं देखा ये किस जात के हैं, और उनमें उनके पास हथियार भी नहीं होते, अनआर्म्ड होते हैं, तो उन्हें मार दिया। पर जेनोसाइड होता है किसी पर्टिकुलर नेशन के लोग, पर्टिकुलर नस्ल के लोगों को पूरे को ही खत्म कर देना, जैसे ज्यूस को मार देता था हिटलर। ठीक है, जो यहूदी आज इजराइल में है। तो जेनोसाइड क्या हो गया, अर्मेनिया के सारे लोगों को इसने लगभग मारना चाहा, वहां के लड़का है चाहे लड़की है कोई भी, ठीक है, सारे लोगों को, उस नस्ल को खत्म करना चाहा, तो इसे जेनोसाइड का नाम ले दिया। लगभग 15 लाख लोग मार दिए, तो इसे अमेरिका ने कहा जेनोसाइड है। ऑन, अब हम रीड करते हैं, ऑन अर्मेनियन जेनोसाइड। अर्मेनिया की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, एक तो येरेवन, एंड करेंसी पता होनी चाहिए। एक तो क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, येरेवन, और करेंसी अर्मेनियम ड्रैम, ड्रैम है। ठीक है, ड्रैम। आगे बात सुन, ड्रम मतलब ड्रम में पकड़ पकड़ के मारा, उन सबको ऐसे याद कर सकते हो, येरेवन। चाहे कोई किसी का यार था चाहे कोई दोस्त था, सबको मार दिया। अर्मेनियन की कैपिटल यार है और ड्रैम है, क्या करेंसी है इसकी। करें स्टार्ट, ठीक है, चलिए। Turkey shouldn't live in denial of the atrocities committed against Armenians. टर्की को इस तरह से नहीं, शुड नॉट लिव मतलब इस तरह से नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल ही डिनाइल करके उस बात का। डिनाइल का मतलब रेफ्यूटेशन, खंडन। ए स्टेटमेंट दैट समवन हैज़ नॉट डन समथिंग, कि हमने कुछ किया ही नहीं, जो तुमने एट्रोसिटीज़ की हैं। एट्रोसिटीज़ का मतलब बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट, वायलेंट ट्रीटमेंट किया अगेंस्ट अर्मेनियंस, वहाँ के लोगों से। ठीक है, अर्मेनिया कंट्री है। यूएस President Joe Biden has fulfilled a long pending American promise by recognizing the mass killings of Armenians. तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने फुलफिल कर दिया है जो लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग अमेरिकन प्रॉमिस था, बहुत लंबे समय से प्रॉमिस चल रहा था, कभी ओबामा के टाइम से कभी किससे, कि हम इसको मास किलिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे कि मास किलिंग हुई है बाय द ओटोमन टर्क्स, जो अब टर्की है, पहले ओटोमन एम्पायर माना जाता था उस टाइम। ठीक है, उस्मान उसका लीडर था, अब ये देश टर्की बन चुका है। कब हुआ था ये, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम हुआ था, इन 1950 टू 1916 में, एज एन एक्ट ऑफ जेनोसाइड बट द मूव। तो ये क्या कह दिया, ये प्रोमिस हो दिया, जो भी इन्होंने मास किलिंग थी एक जेनोसाइड है, बट द मूव हैज़ क्लियरली, पर इस मूव ने क्लियरली
इन्फ्यूरिएटेड टर्की, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिला दिया, कॉजिंग एंगर, ठीक है, टर्की को गुस्सा दिला देगा, जो एक नेटो अलाई है, नेटो अलाई मतलब पार्टनर है अमेरिका का, नाटो कंट्रीज हैं कुछ, ठीक है, जो रशिया वगैरह को सोवियत यूनियन से बदला लेने के लिए कि अपने ग्रुप बनाए हुए हैं कंट्रीज ने कि हम भी कुछ हैं, जैसे बना नहीं लेते हैं लोग गैंग, तो ये नेटो अलाई है एक, तो टर्की अमेरिका के साथ ही है, तो इसे तो गुस्सा दिला दिया। अलाई मतलब जो आपस में सपोर्ट करते हैं कोई भी वार के टाइम, युद्ध के टाइम। इन 2019 बोथ हाउसेस ऑफ द यूएस कांग्रेस पास रेजोल्यूशन, 2019 में दोनों जो हाउस हैं यूएस कांग्रेस के, ठीक है, कौन से हाउस, एक तो रिपब्लिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेकंड सीनेट, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, दोनों हाउसेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक, ठीक है, कानून पास कर दिया, क्या, कॉलिंग द स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब क्या होता है, एनिमल को मारना या किसी भी टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम भी स्लॉटर होता है, अटैक, बाय ट्रू नेम, तो क्या कहते हैं, इसके ट्रू नेम से बुलाया, क्या था वो, बट फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसको पहली बार इसके ट्रू नेम से बुलाया कि ये जेनोसाइड है, ठीक है, ये जो स्लॉटर किया है तुमने, लाइक हिज प्रीडिसेसर, बट कह रहे हैं फॉर्मल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे ना, डेमोक्रेटिक के थे या रिपब्लिक के थे, ये बताना है आपको, ठीक है, कमेंट में रिपब्लिक करना है, ये डेमोक्रेट अब है जो बाइडन, बट लाइक हिज प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब जो पहले थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग, जो पहले रिपब्लिकन जितने भी थे, पर उन क्या कहते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉग्निशन नहीं दी थी, उन्होंने कोई पंगा नहीं लिया था कि ये कह दे हम इसको, क्या फायदा है, वो बोले, बट लाइक हिज प्रीडिसेसर स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, कई बार आ गया ये वर्ड, स्टॉप शॉर्ट ऑफ, स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब है डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करना, कुछ ऐसी चीज लेने का स्टेप ही ना लेना, ए फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द जेनोसाइड, तो उन्होंने फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दी इसे, एक फॉर्मल ऑफिशियल पहचान नहीं दी कि ये एक जेनोसाइड है, इससे बचे वो, मेनली बिकॉज ऑफ टर्कीज ओपोजिशन, क्योंकि टर्कीज का ओपोजिशन था, इसलिए उनके ओपोजिशन से संबंध खराब हो जाते टर्की से, तेल वगैरह जो भी लेना होता है इन्होंने। अंकारा, अंकारा टर्की की कैपिटल है, ज़्यादातर कैपिटल की बात होती है हमेशा, जैसे इंडिया की बात होगी तो न्यू दिल्ली से स्टेटमेंट्स आएंगी क्योंकि संसद वगैरह वहीं होती हैं, पार्लियामेंट्स। अंकारा है चैलेंज द स्कॉलरली एंड लीगल, चैलेंज कर दिया अंकारा ने इस स्कॉलरली और लीगल बेसिस ऑफ मिस्टर, स्कॉलरली का मतलब क्या होता है, स्कॉलरली का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट को आप डीप में स्टडी करो, ये एक एडजेक्टिव होता है, स्कॉलर नाउन एल वाई लगते ही एडजेक्टिव, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, बट एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब होता है, जैसे मैं बोलूँ स्लो, स्लो एडजेक्टिव एल वाई लगाते हैं एडवर्ब, बैड एडजेक्टिव है बैडली एडवर्ब, ओएल तो नाउन है, एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बनेगा, तो जो स्कॉलरली का मतलब कंटेनिंग अ डिटेल स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें डिटेल स्टडी कर रखी हो जिसने, तो चैलेंज कर दिया लीगल और डिटेल बेसिस जो भी स्टडी की थी मिस्टर बाइडन ने, उसकी अनाउंसमेंट को बिल्कुल ही क्या कहते हैं, चैलेंज कर दिया और वार्न कर दिया, चेतावनी दे दिया, डेट इट विल ओपन अ डीप वाउंड, ओपन अ डीप वाउंड का मतलब पुराने जख्म उधर जाएंगे, टू रिमाइंड समवन ऑफ ए पेनलेस सिचुएशन, कि भाई पुराने जख्म नाम उधेड़ो, फालतू बात हो जाएगी, ये रहने दो, ठीक है, तो ये ओपन ए डीप वाउंड अप टू 1.5 मिलियंस अर्मेनियंस, तो क्या कहते हैं, वार्न कर दिया डेट विल ओपन ए डीप वाउंड अप टू 1.5 मिलियन, अब बता रहा है लगभग 10 लाख, तो 1 मिलियन होता है 15 लाख अर्मेनियंस वर एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया जा रहा है मारे गए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, कोर्स ऑफ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, रास्ता नहीं, कोर्स ऑफ का मतलब पीरियड ऑफ, उस टाइम पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था बाय द ओटोमन टर्क्स, जो ओटोमन टर्क्स मतलब जो ओटोमन का अंपायर था, जब उस्मान लीडर था, तो उसके टाइम पर इतने लोगों को इन्होंने मार दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था जब रशिया वगैरह ने क्या किया था, अटैक किया था इन पर और जीत लिया था, ठीक है, तो इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था, अर्मेनिया जो हमारे बाउंड्री पे लोग हैं ना, इनके कारण हुआ ऐसा, ये बता सकते थे हमें। When the Ottoman Empire suffered a humiliating defeat in the Caucasus in 1915, अब ये क्या चीज़ है, ये एरिया का नाम है कोकासस, ब्लैक सी एंड ब्लैक सी के पास पड़ता है ये, ठीक है, जो ये एरिया है माउंटेन होता है, वैसे तो ये माउंटेन रेंज है, उस एरिया में ही होगी लड़ाई जो भी है इनकी, ठीक है, जैसे ये कह सकते हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी है जो वहाँ पे उसके पास है, माउंटेन रेंज है ये, वहाँ के एरिया समझ लो इसे सिंपल, तो कह रहे हैं उन्होंने ये जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट का मतलब एम्बैरेसिंग, मेक्स यू फील अशेम्ड, बड़ा ही अपमानजनक जो डिफीट सहन की थी इस एरिया में 1915 में, एट द हैंड ऑफ द रशियन, एट द हैंड ऑफ का मतलब कोस्ड बाय, डन बाय रशियंस ने इनको हराया था, तो टर्क्स ने क्या कर दिया, वहाँ के लोगों ने ब्लेम करा अर्मेनियंस लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द क्रम्बलिंग एम्पायर, तो किसको ब्लेम किया इन्होंने, अर्मेनियंस को, जो कहाँ रहते थे, फ्रिंजेस, फ्रिंजेस क्या होता है, आउटर पार्ट होता है किसी की बाउंड्री पे, जो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सिटी से दूर,
जो बाउंड्री पे रहते थे लगभग आउटर पे, जो लेस इंपॉर्टेंट एरिया हो, क्रम्बलिंग एम्पायर। तो किसके एम्पायर के बाउंड्री पे रहते थे? क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब जो टूटा हुआ, डिसइंटीग्रेटिव, ब्रेक हो गया। कौन सा एम्पायर? इन्हीं का ही तो, ये जो हैं टर्की वाले, ठीक है, इन्हीं के एम्पायर जो बिखरा हुआ था, इनके फ्रिंजेस पे रहते थे। फॉर द सेटबैक, इन पे ब्लेम दिया इस सेटबैक के लिए। सेटबैक का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट, इसमें अब डिले हो जाएगी प्रोग्रेस, डेट डिलेज प्रोग्रेस, इस हार के लिए इन पे ब्लेम डाल दिया इन्होंने कि भी तुम रहते हो बाउंड्री पे, तुम हमें बता सकते थे रशिया वाले आने वाले हैं, किसी तरह कुछ कर सकते थे, पर तुमने बताया नहीं, तुम धोखेबाज हो, इस तरह के नाम लगाए। अक्यूज देम ऑफ ट्रेचरी। अब बताओ ये ट्रेचरी का मीनिंग क्या होता है? ये बहुत बार वर्ड आ चुका है आपके कहीं भी एग्जाम्स में। ट्रेचरी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, बीट्रेयल, धोखा। ठीक है, तुमने हमारे साथ ट्रस्ट किया, हमने, तुमने हमारे साथ निभाई नहीं। तो ये कह रहे हैं एक्यूजिंग देम ऑफ ट्रेचरी द ओटोमन गवर्नमेंट, ये वही है ओटोमन गवर्नमेंट, टर्की वाले, अनलीस्ड मिलिटियाज ऑन अर्मेनियन विलेज। अनलीस्ड, अनलीस्ड का मतलब छोड़ देना, रिलीज ए वायलेंट फोर्स दैट कांट बी कंट्रोल्ड, अपने मतलब मिलिटियाज को छोड़ दिया। मिलिटियाज कौन होते हैं? मिलिशिया बोलेंगे, देखो इसे मिलिशिया, मिलिट्री होता तो मिलिट्री वर्ड यूज करते हैं हम, अगर इस तरह का वर्ड आए तो इसे बोलना है अपने मिलिशिया। मिलिशिया क्या, कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो मिलिट्री के, मतलब ऐसे समझो एक ग्रुप ऑफ पीपल who are not professional soldiers but who have military training, some kind of military training। ठीक है, प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं है, उनको बस ट्रेनिंग दी जाती है, लो बंदूकें मारो लोगों को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन्होंने, ओटोमन गवर्नमेंट ने मतलब ये सारी फोर्स इन पे छोड़ दी, इनके विलेजेस पे जाओ अटैक करो। अर्मेनियन सोल्जर्स, और इन्होंने क्या करा? मार दिया अर्मेनियन सोल्जर्स को, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को, जो भी बुद्धिमान लोग थे, राइटर्स को। वर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट के दो मीनिंग होते हैं। एग्जीक्यूट का एक तो मतलब होता है प्लान को एग्जीक्यूट करो, परफॉर्मेंट, एक होता है किल समबडी, ऑफिशियली किल समबडी। तो कि भाई उन्होंने मार डाला इनको। एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड को लाखों, ऑफ अर्मेनियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वर फोर्सिबली, और जिसमें बच्चे भी थे, उनको फोर्सिबली मूव्ड, मतलब फोर्स करा उनको, गुस्से से क्या कर दिया? धकेल दिया उनको घरों से बाहर। इन ईस्टर्न एनाटोलिया, मॉडर्न डे टर्की, जो उनके घर यहाँ थे ना, अब टर्की है जहाँ पर, ईस्टर्न एनाटोलिया, वहाँ से उनको जाना पड़ा टू द सीरियन डेजर्ट। सीरिया जो है वहाँ मरुस्थल में, उनको जाने पर मजबूर कर दिया अपना घर छोड़ छोड़ के। मैनी डाइड ड्यूरिंग दिस एक्सोडस, जो कई तो इस एक्सोडस के दौरान ही मारे गए। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? ए सिचुएशन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सम टाइम, अपने देश को छोड़ छोड़ के बाहर जाना। एंड मैनी अदर्स आफ्टर रीचिंग द कंसंट्रेशन कैंप्स इन द डेजर्ट, और बाकी कब मारे गए? जो डेजर्ट्स में क्या थे? कंसंट्रेशन कैंप्स थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब भीड़, एक तरह का जेल होता है। ठीक है, एक तरह का जेल है, वहाँ लोगों को रखा जाता है बड़ी बुरी कंडीशन में। ठीक है, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, सबको वहाँ रख दिया जाता है प्रिजन में, जैसे म्यांमार में रख रखा है इन द। तो ये कह रहे हैं कई तो इसमें कैंप में जाके बुरी हालत में मारे गए, कई रास्ते में मारे गए। टर्की हैज़ एक्नॉलेज दैट एट्रोसिटीज वर कमिटेड, टर्की ने एक्सेप्ट किया। एक्नॉलेज के कई मीनिंग होते हैं। एक्सेप्ट करना, एक तो ग्रीट भी करना, सैल्यूट करना भी होता है किसी को। एक्सेप्ट करना, किसी ने आपको मेल भेज दिया, आपने कहा मुझे रिसीव होगी, रिसीव करना भी होता है एक्नॉलेज, मानना भी होता है। तो टर्की ने एक्सेप्ट तो किया, एडमिट तो किया, डेट एट्रोसिटीज वर कमिटेड, ये जो वायलेंट और क्रूअल बिहेवियर तो हमारे द्वारा किया गया था अर्मेनियंस के खिलाफ, ये तो मान लिया है। बट इट इज अपोज टू कॉलिंग इट अ जेनोसाइड, बट उसने अपोज किया है कि इसे जेनोसाइड मत बोलो। हाँ, मान लिया हमने अत्याचार किए हैं उस टाइम, वहाँ ओटोमन एम्पायर था जब हमारा, पर इनको ये जेनोसाइड भी मान लेना चाहिए। जैसे आज जर्मनी है, वो साफ साफ मानता है हिटलर ने किए हैं, मान लिया तो क्या हो गया, आज ग्रो तो कर रहा है। चलो पुराने टाइम पे गलती होगी, इन्हें मान लेना चाहिए थोड़ा कि भाई हमारे से ये हो गया, हमने किया ही नहीं ये सब। तो इन्होंने कहा जेनोसाइड मत बुलाओ इसे। थोड़ा बहुत अटैक किए होंगे, हाँ भाई कोई लोग आवाज़ उठा रहे होंगे, तो जेनोसाइड नहीं कि हमने एक ही नस्ल या पूरे उसको ही ख़त्म कर दिया। विच इट कंसीडर एज एन अटेम्प्ट टू इंसल्ट द टर्क्स, तो इन्होंने इस क्या कह दिया, इसे ऐसा अपोज किया है क्योंकि वो इसे ये मानते हैं कि एक अटेम्प्ट है जिसमें इंसल्ट, अटेम्प्ट है टू इंसल्ट, ये इन्फिनिटिव है यहाँ पे, इंसल्ट वट ये इसका ऑब्जेक्ट है, कि टर्क्स का ये हमारे के यहाँ के लोगों का क्या है, एक तरह से इंसल्ट है कि हमने हिटलर की तरह ये काम कर डाला है। मिस्टर बाइडेंस मूव, जो मूव हुआ, ये जो रास्ता इन्होंने अपनाया, कम्स एट ए टाइम, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। ये मूव कम्स, ये इसकी वर्ब है। एट अ टाइम व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस एंड टर्की हैज़ बीन इन स्टडी डिक्लाइन, ये तब आया है इनका ये फैसला जब रिलेशनशिप है ना यूएस और टर्की में, हैज़ बीन परफेक्ट टेंस, इन स्टडी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन स्टडी डिक्लाइन, स्टडी का मतलब धीरे धीरे, रेगुलर, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे बट रेगुलर, रेगुलर रेगुलर, डिक्लाइन
इनके जो रिलेशन है लगातार बहुत क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनमें कमी हो रही है, तब आया है इन 2016। वैसे इनके रिलेशन खराब चल रहे हैं कह रहे हैं। इन 2016 अंकारा जो कि टर्की की कैपिटल है एक्यूज द यूएस बेस्ड टर्कीज, इन्होंने 2016 में अंकारा ने एक्यूज किया यूएस बेस्ड टर्किश इस्लामिक प्रीचर, जो कि यूएस बेस्ड टर्किश इस्लामिक प्रीचर, अच्छा यूएस बेस्ड, यूएस में है एक टर्किश इस्लामिक प्रीचर। जो प्रीचर कौन होते हैं? प्रीचर वो होते हैं जो रिलीजियस, मतलब क्या कहते हैं, रिलीजियस स्पीच देते हैं, यूं कह सकते हो, पर्सन हु गिव्स रिलीजियस स्पीच। तो एक यूएस में था टर्किश इस्लामिक प्रीचर, नाम था उसका फैतुल्ला गुलन, ऑफ बीइंग द मास्टरमाइंड ऑफ अ फेल्ड कूप। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे यहाँ पर एक प्रीचर है वो मास्टरमाइंड है फेल्ड कूप का। कूप का मतलब क्या होता है? ये बड़ा वर्ड आता है। कूप का मतलब सडन इलीगल टेकिंग ऑफ ए गवर्नमेंट पावर बाय आर्मी रिबल, मतलब जैसे म्यांमार में हो रहा है, अटैक किया वहाँ की गवर्नमेंट पर, वहाँ का राज सारा हथिया लिया आर्मी ने या किसी रेबिलियंस ने, सीरिया वगैरह में सब होता रहता है। तो कह रहे हैं ये मास्टरमाइंड है ना जो तुम्हारे वहाँ बैठा है, ये जो फेल्ड कूप, जो भी हमारे हथियार गवर्नमेंट को फेल करना चाहता था, ठीक है। एंड आस्क द यूएस गवर्नमेंट टू एक्स्ट्राडाइट हिम, और यूएस गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट की इन्होंने, क्या कहा यूएस गवर्नमेंट से, क्या कहा इन्होंने कि भाई एक्स्ट्राडाइट करो इसको। एक्स्ट्राडाइट का मतलब डिपोर्ट करो, हैंड ओवर करो। एक्स्ट्राडाइट उसको किया जाता है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी हमारे देश में क्राइम करें, किसी और देश में चले जाएं, उसे वापस मंगाना, डिपोर्ट करवाना, हैंड ओवर करना, एक्स्ट्राडाइट कहलाता है। इसे वापस करो। अ डिमांड वाशिंगटन पेड नो अटेंशन टू, पर इस डिमांड पे वाशिंगटन ने, मतलब जो कैपिटल है यूएस की, कोई अटेंशन नहीं दिया। टर्की डिसीजन टू बाय द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, टर्की ने और क्या किया, यूएस को भड़का दिया, मतलब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया रशिया से। डिस्पाइट, किसके बावजूद, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएस, यूएस ने अपोज किया क्योंकि रशिया और यूएस की वैसे ही नहीं बनती है, ठीक है, कि हम उनसे क्यों खरीदा है तुमने, फिर भी खरीद लिया। इस बात ने प्रॉम्प्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कोज, मतलब उकसा दिया, यूं कह सकते हो, गिव राइज टू, किसी सिचुएशन को पैदा कर दिया। प्रॉम्प्ट अमेरिकन लीडर टू ओस्ट टर्की फ्रॉम द F-35 फाइटर जेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, तो इन्होंने इस बात के लिए क्या उकसा दिया, किस चीज़ को पैदा कर दिया, प्रॉम्प्ट कर दिया। अमेरिकन लीडर्स ने क्या किया फिर इसको, इस बात कोज टू हैपन होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा दे दिया, कि अमेरिकन लीडर ने ओस्ट कर दिया टर्की को। ओस्ट का मतलब रिमूव कर देना, किसी से, जॉब से, किसी की जगह से भी हटा दिया। और F-35 फाइटर जेट ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें टर्की भी शामिल था, हटा दिया। भाई तुम उसी से जहाज खरीदते हो तो उन्हीं के जहाज़ों पे उड़ो, हमारी ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है तुम्हारे, हटा दिया। करता रहता है अमेरिका, सैंक्शन लगाता रहता है। एंड इम्पोज सैंक्शंस ऑन देयर एलाई, और सैंक्शन लगा दिए ऑन देयर एलाई। ऑन देयर एलाई का मतलब जो भी इनके आपस में सपोर्टर्स थे इसके, जो टर्की का सपोर्ट करते थे, ठीक है। व्हेन मिस्टर बाइडन एज्यूम्ड ऑफिस, जब मिस्टर बाइडन ने ऑफिस संभाला, टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप तैयब एर्दोगन, जो इनके प्रेसिडेंट है, हैज सेंड फीलर्स। फीलर्स का मतलब क्या होता है? सजेशन, प्रपोजल, प्रोपोजिशन, ऑफर फॉर ए रीसेट, कि दोबारा रीसेट कर लिया जाए, रिस्टोर कर लिया जाए पूरा रिश्ते हैं, क्योंकि टर्की क्यों चाहेगा वर्ल्ड पावर से पंगा लेना। इन्होंने भेजे, सेइंग टर्की नीडेड हेल्प फ्रॉम द वेस्ट टू रिजोल्व द सीरियन क्राइसिस, क्योंकि सीरिया सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है टर्की में, और बुरी तरह वहाँ पे बमबारी होती रहती है। तो कह रहे टर्की को हेल्प चाहिए वेस्ट कंट्रीज़ की, रिजोल्व करें इस क्राइसिस को। बट मिस्टर बाइडन मूव ऑन द अर्मेनियन किलर्स, पर जो मिस्टर बाइडन का ये जो मूव है ऑन द अर्मेनियन किलर्स, अपीयर, मूव की वर्ब ये है, ये तो ऐसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस मूव की वर्ब ये रही। तो ये जो मिस्टर बाइडन का ये जो मूव है, ये जो इन्होंने फैसला लिया है, ऐसा लग रहा है, अपीयर्स टू हैव, ऐसा लग रहा है कि हैव वाइडन्ड द क्रैक्स। टू हैव वाइडन्ड का मतलब हो गया, इस चीज़ ने क्या कर दिया, जो क्रैक्स थे, क्रैक का मतलब होता है कोई चीज़ टूटना, मतलब उसमें दरार आ जाना, जैसे आपके लेग के नीचे आ जाती हैं, इसे और वाइडन कर दिया, मतलब दरार और बढ़ा दी। फॉर टर्की ही इज दिस ओवर रिएक्शन, कह रहे हैं टर्की के लिए दिस ओवर रिएक्शन टू एनीवन कॉलिंग द अर्मेनियन मैसेकर इज जेनोसाइड। कह रहे हैं जो टर्की का ये जो ओवर रिएक्ट करना है ना, गेट अपसेट ओवर स्मॉल थिंग, किसी भी चीज़ पे अपसेट हो जाना, किसी के ऊपर भी, कॉलिंग द अर्मेनियन मैसेकर है जेनोसाइड, कि किसी ने इस अर्मेनियन मैसेकर को जेनोसाइड कह दिया, तो मैसेकर है, मैसेकर मतलब थोड़े बहुत लोग जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उन पर गोलियां वगैरह चला दी, ठीक है। तो कह रहे इसे जेनोसाइड बुलाना इज नॉट डूइंग एनी गुड इन फॉरेन पॉलिसी, तो ये ओवर रिएक्ट करना, चाहे किसी ने ये कह भी दिया, ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है, इससे फॉरेन रिश्ते नहीं सुधरेंगे इनके। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव मतलब इसकी बजाय, डिफेंसिव होने की बजाय, जैसे मैंने कहा बुक के बजाय पैसे दे दो किसी को, या पैसे के बजाय बुक दे दो, इसकी बजाय डिफेंसिव होने की बजाय, डिफेंसिव का मतलब
क्या होता है डिफेंसिव? ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड जस्टिफाई बिलीव्स, अपने मतलब एक्शंस को जस्टिफाई करने की बजाय कि हमने तो किया ही नहीं। अबाउट द क्राइम्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, तो इसे डिफेंसिव मत करो सपोर्ट करने की बजाय, ये जो ऑटोमन एम्पायर के क्राइम्स थे। द मॉडर्न टर्किश रिपब्लिक, ये जो अब जो टर्किश रिपब्लिक बन चुका है कंट्री, शुड डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है कुछ दिखाना, शो द मोरल करेज, एक नैतिक साहस दिखाना चाहिए, टू डिसओन द एट्रोसिटी, डिसओन द एट्रोसिटीज का मतलब कि हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है ये एट्रोसिटीज वगैरह, अब हम कोई क्या कहते हैं एक स्वतंत्र देश बन चुके हैं, जर्मनी वाले कहते हैं कि जो किया हिटलर ने किया, अब हम आगे ग्रोथ चाहते हैं। अब इंडिया में क्या कहते हैं मोदी ने कई मुसलमानों को मार दिया या ये सब करवा दिया, ये कहते हैं उन पे दंगे के इल्ज़ाम लगे, 2002 में इल्ज़ाम लगे ना सिर्फ। अब क्या कहते हैं कई देशों ने वीज़ा देना बंद कर दिया था, अमेरिका ने, प्रधानमंत्री बनते ही सब बुलाने लग गए। तो ये सब भूल कर ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी की गलती को माफ़ किया जा सकता है अगर वो चाहे तो, कि मान ले भाई ये हुआ है हमारे देश में, ये सब हुआ है हमसे गलत, अब ये थोड़ा तुमने ये मारा था अब तो तुम हमेशा गलत हो गए। नहीं तो जर्मनी कभी ग्रो कर पाता अगर सारे उसको हिटलर की नज़र से ही देखते, तो नहीं कर पाता कभी। हाँ किया वहाँ से, अब नए नए लीडर्स नए दिशा में लेकर जाएं उसे और भूलें फालतू बातों को। तो कह रहे हैं इनको एक मोरल करेज दिखाना चाहिए, डिसोन द एट्रोसिटीज़, कि हमारा इससे अब कोई कनेक्शन नहीं होगा, ये जो भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, क्रुएल्टी हुई है, इट शुडेंट अलाउ द पास्ट टू रूइन इट्स प्रेजेंट इंटरेस्ट्स। इट किसके लिए यूज हुआ? टर्की के लिए। इसको अलाउ नहीं करना चाहिए पास्ट को, क्या खराब करने के लिए, रूइन का मतलब क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका प्रेजेंट इंटरेस्ट, प्रेजेंट में क्या फायदे हैं एडवांटेज हैं, उसको खराब नहीं करना चाहिए पास्ट की बातों को लेकर। ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, चलिए थैंक यू।